हाय मेरे प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट को 1 सेकेंड गुड मॉर्निंग। विद्या विहार साइंस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, आज फिजिक्स का पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आवेश का गुण और दूसरी बात आवेश का क्वांटमीकरण को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना, तभी अधिकतम बातों को ध्यान में और समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। आवेश यानी आवेश के गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले एक कोट है। ठीक है, मोटिवेशनल कोट बोलता है बड़े लोग कि जो पानी से नहाता है वो सिर्फ और सिर्फ अपना लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो अपना इतिहास बदलता है। ठीक है, इतिहास गवाह है, जो पसीने से नहाएगा हकीकत है कि वो इतिहास बदलेगा ही बदलेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग पानी से जो नहाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरे को सुंदर रखते हैं। ठीक है, तो चेहरे सुंदर रखने से मतलब नहीं है, अगर हम कुछ बड़े चीज करते हैं तो चेहरे खुद सुंदर हो जाएगा। ठीक है, अगर चेहरा अच्छा नहीं भी है तब पर भी सुंदर वो दिखने में लगेगा। ठीक है, अगर चेहरा किसी का खराब भी है, ठीक है, अगर वो बड़ा काम कर लिया है तो खुद उसका चेहरा बदल जाता है। ठीक है, अगर 200 रुपए का भी टी शर्ट वो पहनता है, कोई बड़ा व्यक्ति है, उसके शरीर में वो 1000 के टी शर्ट के बराबरी करता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को कुछ करने के लिए, ठीक है, कुछ अच्छे करना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम आवेश की ओर। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है फिजिक्स का। पहले दिन हो गया है, चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं आवेश का गुण। ठीक है, आवेश का गुण जो पढ़ने वाले हैं, आवेश का गुण होता है क्या? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि आवेश जो होता है, ठीक है, आवेश जो होता है ये स्थानांतरित होता है। सबसे पहला गुण होता है आवेश स्थानांतरित। मतलब इसका क्या हुआ, तो आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, आवेश जो होता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांजैक्शन होता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको आवेश का स्थानांतरण होता है। ठीक है, दूसरी पॉइंट है ये कि आवेश सदैव द्रव्यमान से बद्ध रहता है। आवेश सदैव द्रव्यमान से बद्ध रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो समझना है कि आवेश में कोई द्रव्यमान नहीं होता है। ठीक है, आवेश में कोई द्रव्यमान नहीं होता है, बल्कि द्रव्यमान में क्या होता है, द्रव्यमान में ही आवेश होता है। ठीक है, फिर से समझना कि आवेश जो है, आवेश सदैव क्या होता है, द्रव्यमान से बद्ध रहता है। इसका मतलब ये है कि आवेश में कोई द्रव्यमान नहीं होता है, बल्कि द्रव्यमान में ही क्या होता है, आवेश निहित होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं आवेश सदैव द्रव्यमान से बद्ध रहता है। ठीक है, ये सेकेंड गुण हो गया। ठीक है, तीसरा गुण ये है आवेश का कि आवेश संरक्षित होता है। ठीक है, आवेश क्या होता है, संरक्षित। इसका अर्थ ये हुआ कि आवेश जो है, जैसे चार्ज हुआ, चार्ज कभी भी नष्ट हम नहीं कर सकते हैं, आवेश को नष्ट हम नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोलते हैं आवेश सदैव क्या होता है, संरक्षित होता है। मतलब ये सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में लेके जा सकते हैं और दूसरे वस्तु से पहले वस्तु में लेके आ सकते हैं, लेकिन इसको हम नष्ट नहीं कर सकते, इसलिए बोला जाता है आवेश संरक्षित होता है। ठीक है, चौथी बात यह है कि आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, आवेश जो है वेग पर कभी भी निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के ये चारों पॉइंट को याद रखना है, ये पेपर में पूछ चुका है। ठीक है, और ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 2 पूछता है कि आवेश का 2 गुण लिखें। अगर ये चारों को याद रखोगे 2 आराम से लिख पाओगे, ज्यादा भारी भरकम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट को कि आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि जब एक भौतिक राशि, ठीक है, भौतिक राशि समझते हो। ठीक है, जब एक भौतिक राशि सभी मानों को, ठीक है, ग्रहण न करके केवल विभक्त मानों को ही ग्रहण करती है। ठीक है, जितना भी भौतिक राशि है ये सब मानों को ग्रहण नहीं करती है, बल्कि किसको करता है, तो केवल ये विभक्त मानों को ही ग्रहण कर सकती है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन को ही हम क्या बोलते हैं, क्वांटमीकरण।
ठीक है, ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, क्वांटमीकरण। फिर से समझो कि जब एक भौतिक राशि सभी मानों को क्या करते हैं, तो ग्रहण न करके, ठीक है, जितना भी भौतिक राशि है सभी मानों को ये ग्रहण नहीं करती है, बल्कि किसको ग्रहण करेगा, तो केवल विभक्त मानों को, मतलब जो खंडित मान है उसी को ये ग्रहण करती है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटमीकरण। ठीक है, आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, प्राकृतिक में संभव न्यूनतम आवेश जो होता है, ठीक है, प्राकृतिक में संभव न्यूनतम आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है हर वक्त 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, अतः किसी वस्तु पर आवेश का जो ठीक है, आवेश का E यानी इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणक होता है, आवेश का इलेक्ट्रॉन यानी E जो होता है ये पूर्ण गुणक होता है, इसलिए इसको हम सूचित करते हैं Q से। ठीक है, और Q बराबर ±NE। ठीक है, और जहां इसका n का जो हर वक्त मान होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6 इस तरह से होता है। हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, Q बराबर यानी क्वांटम नंबर जो लिखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, ±1 इलेक्ट्रॉन, ±2 इलेक्ट्रॉन, ±3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से हम लिख सकते हैं क्वांटम नंबर को। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये दोनों का दोनों पेपर में पूछ चुका है। हाँ मेरे दोस्तों, ठीक है, आगे हम, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आवेश और द्रव्यमान में, ठीक है, डिफरेंस यानी अंतर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आवेश और द्रव्यमान में अंतर। अभी तुरंत हम पढ़ेंगे क्या, क्वांटमीकरण पढ़े हैं। ठीक है, और अब जो पढ़ने वाले हैं ये सब का सब मोस्ट इंपॉर्टेंट सब है। ठीक है, यही सब पेपर में पूछता है बार बार। ठीक है, रिपीट करके पूछता है। देखते हैं आवेश और द्रव्यमान में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो अभी तुरंत हम पढ़े हैं कि आवेश क्या होता है, तो विद्युत आवेश जो होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और ये शून्य भी हो सकता है। ठीक है, मतलब विद्युत आवेश जो होता है ये धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, और शून्य मतलब अनावेशित भी होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं शून्य। नेक्स्ट जो है इधर द्रव्यमान की बात करेंगे, तो द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है। याद रखना ये क्या होता है, तो पॉजिटिव, हर वक्त पॉजिटिव में रहता है। क्या पॉजिटिव में रहता है, तो द्रव्यमान। ठीक है, पहले पॉइंट को याद रखना है कि आवेश धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि किसी वस्तु पर, ठीक है, आवेश जो है किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान इसके वेग पर निर्भर कभी नहीं करेगा। ठीक है, किसी वस्तु पर जब भी आवेश रहता है, ठीक है, कोई भी वस्तु ले लो, ठीक है, जिस पर उपस्थित अगर आवेश है तो ये निर्भर किस पे नहीं करेगा, तो वेग के का वेग से, यानी वेग पर ये निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, मतलब अगर उसमें वेग आ जाए तो ये वेग के कारण आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, ये क्या होता है, तो संरक्षित इसमें गुण होता है, इसलिए वेग पर ये निर्भर कभी नहीं करता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि ये जो है वेग पर निर्भर आवेश नहीं करता है। ठीक है, द्रव्यमान को देखते हैं, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके वेग के साथ साथ बढ़ता है। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान को बढ़ाना है तो वेग को जैसे बढ़ाएंगे तो वस्तु का द्रव्यमान भी बढ़ेगा। अगर वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया है m बराबर, m मतलब क्या होता है, तो द्रव्यमान। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है, और ये mo का मतलब होता है, क्या होता है mo का मतलब, वस्तु का विराम द्रव्यमान। ठीक है, मतलब वस्तु का विराम द्रव्यमान होता है क्या, तो द्रव्यमान मतलब रुका हुआ होता है, उसी को हम विरामावस्था बोलते हैं। ठीक है, और बटे में होता है √1 - v²/c²। ठीक है, ये पेपर में एक बार पूछ चुका ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, इसलिए ध्यान में रखना, किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके वेग के साथ बढ़ता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला यही होता है m बराबर mo बटे √1 - v²/c², जहां c को हम क्या बोलते हैं, तो c को निर्वात में प्रकाश की चाल बोलते हैं। ठीक है,
V को बोलते हैं वेग, ठीक है। उसके बाद M को बोलते हैं द्रव्यमान, और MO को अभी तुरंत बताएं कि वस्तु का विराम द्रव्यमान होता है, मतलब रुकी हुई अवस्था में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है आवेश में देखते हैं। आवेश का क्या होता है, क्वांटमीकृत होता है। अभी तुरंत हम बताए थे क्वांटमीकृत में कि ये 1 ± 1 इलेक्ट्रॉन ±2 इलेक्ट्रॉन, ये किसको सूचित करता है, ये क्वांटम को सूचित करता है, ठीक है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि आवेश का सदैव क्या होता है, क्वांटमीकृत होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये द्रव्यमान की बात किया जाए तो द्रव्यमान का क्वांटमीकृत कतई नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ध्यान में रखना, द्रव्यमान का क्वांटमीकृत नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आवेश संरक्षित रहता है। अभी तुरंत हम पढ़े थे गुण में कि आवेश जो होता है संरक्षित रहता है, ठीक है। क्यों संरक्षित रहता है, क्योंकि आवेश जो है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांजैक्शन होता है, इसको नष्ट या उत्पत्ति इसकी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आवेश सदैव क्या होता है, संरक्षित होता है, ठीक है। अब देखो द्रव्यमान की बात की जाए, द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता है, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, तो इसको द्रव्यमान को हम क्या करते हैं, तो उत्पन्न करते हैं। किसी भी वस्तु की द्रव्यमान को वेट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, इसीलिए क्या होता है, संरक्षित नहीं होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, आवेश संरक्षित सदैव रहेगा और द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5वां पॉइंट ये है आकर्षित और प्रतिकर्षित। हम जानते हैं कि आवेश क्या होता है, आवेश में आकर्षित वाला भी गुण पाया जाता है और प्रतिकर्षित वाला भी गुण पाया जाता है। अब ध्यान दो, जहां पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा ये अक्सर क्या करता है, तो आकर्षित इसमें गुण होता है, आकर्षण वाला गुण होता है, ठीक है। यानी आवेश में पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा, अगले पार्ट में हम पढ़ा चुके हैं आकर्षित गुण, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा तो ये सदैव आकर्षण करेगा, ठीक है। यहीं पर अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहा, ठीक है, या नेगेटिव नेगेटिव रहा, ठीक है, तो ये सदैव क्या करता है, तो प्रतिकर्षित का गुण उत्पन्न करता है, प्रतिकर्षित का गुण उत्पन्न करता है, मतलब एक दूसरे को अपने ओर नहीं मतलब दूर दूर भेजता है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं प्रतिकर्षण का गुण, ठीक है। तो ध्यान में रखना ये कि आवेश में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों गुण पाया जाता है, ठीक है। लेकिन द्रव्यमान की बात किया जाए तो द्रव्यमान में सिर्फ और सिर्फ आकर्षण गुण पाया जाता है। जैसे हम बोलते हैं द्रव्यमान में एक बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल किसी को रिजेक्ट नहीं करता है बल्कि अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि द्रव्यमान में सदैव और सदैव, ठीक है, आकर्षण गुण यानी सर्वदा आकर्षण गुण पाया जाता है, ठीक है बच्चों। अभी तुरंत हम पढ़ रहे थे क्या, तो द्रव्यमान और आवेश में अंतर पढ़े हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र, ठीक है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देख लो विद्युत क्षेत्र होता है क्या, तो एक धनावेश या ऋणावेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र क्या करता है, तो उत्पन्न करता है, ठीक है। एक धनावेश और एक ऋणावेश क्या करता है, तो अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। अतः किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित, ठीक है, कण बलों का अनुभव करे उसी को हम क्या बोलते हैं, तो विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र, मतलब अन्य आवेशित जो क्या करता है इसमें, तो कण बल, ठीक है, कण बल का अनुभव करता है, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, विद्युत क्षेत्र को जो सूचित करते हैं वो Q नोट से सूचित करते हैं, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, और ऐसे, ठीक है, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस तरह से ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये विद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है। ध्यान में रखना कि एक धनावेशित या ऋणावेशित अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। या तो हम बोल सकते हैं किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित कण बल का अनुभव करता हो उसी
विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेशित, ठीक है, स्थित एकांक धनावेशित जितने बल का अनुभव करता है उस बिंदु को, यानी उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, यह कहा जाता है, ध्यान में रखना, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेशित, ठीक है, जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। E वेक्टर बराबर, अर्थात हम बोल सकते हैं, अर्थात E वेक्टर बराबर m वेक्टर बटे q नॉट। ठीक है, E वेक्टर को सूचित करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह है तीव्रता, और यह है क्या? बल है। ठीक है, और ये क्या है? तो आवेश को सूचित करते हैं। ठीक है, आवेश, ध्यान में रखना। ठीक है, इसको आवेश बोलते हैं, इसको बल बोलते हैं और इसको तीव्रता बोलते हैं। तो इसको ध्यान में रखना, ई वेक्टर को तीव्रता बोलते हैं, एफ वेक्टर को बल बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो बल का अनुभव होता है वो एफ वेक्टर के रूप में होता है, और ये क्यू नॉट से आवेश को सूचित करते हैं, इसमें जो आवेश इंगित होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र को। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छे लगे और अच्छे से समझ में आता है तो इसको क्या करना है? शेयर करना है, लाइक करना है। ठीक है, और कमेंट भी करना है। ठीक है, अगर वीडियो तो अच्छा लगेगा तो इसके बारे में कमेंट, ठीक है, मतलब जैसे समझ में आता है कमेंट करना है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।